इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। ये हमारे पास बॉर्न हैबर साइकिल जो है वो उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि हाउ सॉलिड एंड लैटिस इज फॉर्म्ड, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बॉर्न हैबर। सो हम ये लिखेंगे कि इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। और जो मैं स्टेट मेंशन करूँगा, सोडियम जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करती है सॉलिड फॉर्म में, इसी तरह क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं लैटिस बनाना चाहता हूँ तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा कि सोडियम को गैस और आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह क्लोरीन को भी हमें गैस और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, अगर मैं इससे सोडियम क्लोराइड बनाऊँ सो दिस वुड बी फॉर्मेशन, ये पहला रास्ता। ये दूसरा रास्ता है, अगर मैं इस रास्ते से सोडियम क्लोराइड बनाता हूँ सो दैट इज़ कॉल्ड लैटिस फॉर्मेशन। तो ये सोडियम क्लोराइड की जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। ये इसे हम कहते हैं जी कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हम चलते हैं जी कि लैटिस बनाने के लिए जो पहले मैंने ऊपर स्टेप लिखा है वो स्टेप जो है मज़ीद 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। हमने पहला स्टेप ये किया जी कि सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया। दूसरे स्टेप में हमने सोडियम गैस को सोडियम आयन गैस में कन्वर्ट किया। इसी तरह थर्ड स्टेप में हमने जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम गैस में कन्वर्ट किया। और सिमिलरली जो फोर्थ स्टेप है वो हमने क्लोरीन गैस को क्लोरीन गैस आयन में कन्वर्ट किया। अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो लैटिस बनेगा, अदरवाइज हमारे पास अगर डायरेक्ट फॉर्मेशन होगी तो सॉलिड बनेगा। अब हम चलते हैं जी कि ये हमारे पास नेचुरल स्टेट्स हैं सोडियम की और क्लोरीन की। सोडियम सॉलिड हालत में, क्लोरीन गैसियस हालत में पाया जाता है। अगर मैं इससे डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड बनाता हूँ तो ये जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्मेशन है। अगर मैं सोडियम सॉलिड से डायरेक्ट बनाता हूँ, क्लोरीन गैस से डायरेक्ट बनाता हूँ तो ये सॉलिड बनेगा, ये लैटिस नहीं होगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं लैटिस बनाऊँ सो सोडियम को पहले सोडियम गैस में कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था सोडियम गैस को सोडियम आयन में कन्वर्ट करना है। ये सोडियम गैस को सोडियम आयन में, ये चूँकि मैं एरो ऊपर लगा रहा हूँ एनर्जी एब्जॉर्ब को जाहिर करता है। नीचे जो पहले गया है डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन को जाहिर करता है, उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। एक और स्टेप जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, थर्ड स्टेप, जिसमें क्लोरीन गैस बन रही है, एटम गैस। इन सब स्टेप्स में जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती हुई नज़र आ रही है आपको, सिवाय पहले स्टेप के जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रही थी। 3 स्टेप हो गए। अब क्लोरीन गैस को मैंने आयनाइज करना है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। सो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा सोडियम आयन गैस और क्लोरीन जो है वो आयन गैस। अगर मैं इससे सोडियम आयन गैस और क्लोरीन आयन गैस से बनाऊंगा सोडियम क्लोराइड तो ये लैटिस है। ये लैटिस है, ये सॉलिड नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा एच लैटिस, इसे हम डेल्टा एच लैटिस कहते हैं। इस कंप्लीट डायग्राम को हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। ये हमारे पास ब्रीफ कैलकुलेशन है। डेल्टा एच लैटिस इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स, और हमारे पास जो है वो डेल्टा एच एल इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -787 kJ पर मोल। ये सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट फॉर्मेशन एनर्जी है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेसिस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल गिवन बाय बॉर्न। सो ये हमारे पास जो है
इसे हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल।